हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप, इसके यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है स्पेन में गृह युद्ध। ये हमारे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन मेजर पेपर का ये सब्जेक्ट है। ओके, अगर इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और क्वेरीज़ के लिए रिजल्ट क्वेरीज़ जो मेनली आप सोल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं, उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, और वीडियो पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे रिलेटेड टू चैप्टर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, स्पेन में गृह युद्ध। अब मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो स्पेन के जो गृह युद्ध के जो कारण थे वो क्यों हुए थे। सबसे पहले गृह युद्ध वो हुआ क्यों था, किन कारणों की वजह से हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी और इसके परिणाम क्या क्या थे, क्या क्या परिणाम। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में बताया था ना कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, उसका जो वहाँ की जो जनता है उसके ऊपर उसका क्या असर हुआ था, वहाँ के सैनिकों के ऊपर क्या क्या असर हुआ था, वहाँ की जो जगह है उस पर क्या असर। जैसे वहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिले थे वहाँ के लोगों को। ऐसे स्पेन में जब गृह युद्ध के क्या कारण थे, क्या किस वजह से गृह युद्ध होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते गए, किन घटनाओं का सामना करना पड़ा था और उस युद्ध के बाद क्या क्या परिणाम उनको देखने को मिले थे। तो मेनली चैप्टर में हमें ये बस यही पढ़ना है। ठीक है, तो आप वीडियोस ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। परिचय देखते हैं कि जो 1936 में स्पेन में जो गृह युद्ध शुरू हुआ था ना, तो जो लोकतांत्रिक सरकार है और फांसीवादी बलों इन सब के बीच में ही हुआ था। किसके बीच में हुआ था, लोकतांत्रिक सरकार और फांसीवाद बलों के बीच में हुआ था। ये युद्ध केवल स्पेन तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का कारण, मतलब अब यही नहीं कि सिर्फ स्पेन में युद्ध हुआ है, बल्कि इससे कई देशों में जाकर ये युद्ध बढ़ता ही गया। एक देश तक ये सीमित नहीं रहा था ये युद्ध। ओके, स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, तो 1936 में जनरल फ्रैंको के जो नेतृत्व में सेना ने सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया था, मेनली एक ये चीज़ भी थी गृह युद्ध स्टार्ट होने की शुरुआत में। और ये युद्ध ना रिपब्लिकन मतलब सरकारी पक्ष और नेशनलिस्ट विरोधी पक्ष के बीच में था। स्पेन में गृह युद्ध की पृष्ठभूमि मेनली क्या कारणों की वजह से स्पेन का जो वो गृह युद्ध है वो स्टार्ट हुआ। राजनीतिक पृष्ठभूमि थी कि स्पेन में जो राजशाही का जो पतन, मतलब राजशाही का जो खत्म हो रहा था और लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। मेन पॉइंट एक ये भी है। और विभिन्न दलों के बीच जो टकराव हो, जैसे कम्युनिस्ट, समाजवादी, अराजकतावादी और फांसीवादी, इन सब के बीच काफ़ी टकराव आ रहे थे। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से एक मेन ये भी कारण है गृह युद्ध थी उसकी शुरुआत करने के लिए। आर्थिक पृष्ठभूमि में जमींदार प्रथा और कृषकों की गरीबी का कारण है। औद्योगिक मजदूर की दयनीय स्थिति का भी कारण है, ये आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर है। सामाजिक वैचारिक पृष्ठभूमि, तो चर्च और राज्य के बीच तनाव हो रहा था। उदारवादी और परंपरावादी वर्गों में संघर्ष होने लगा था। गृह युद्ध में अन्य देश की भूमिका और गहर हस्तक्षेप, जर्मन और इटली ने फ्रांको का समर्थन किया था। रूस और कुछ अन्य देश ने रिपब्लिकनों का भी समर्थन किया था। मतलब जर्मन और इटली ने फ्रांको का समर्थन किया था, एक तो मेन पॉइंट ये है। और रूस और कुछ अन्य देश थे उन्होंने रिपब्लिकन का समर्थन किया था, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने तटस्थ मतलब जो गैर हस्तक्षेप जो नीति अपनाते थे उनका समर्थन किया था। तो स्पेन के गृह युद्ध में सामूहिक हिस्सा, दोनों पक्षों ने अत्यधिक हिंसा भी की थी। नागरिकों पर बमबारी, जैसे गुर्निका और पर जर्मन हमला, चर्च और धार्मिक स्थलों पर भी इन लोगों ने हमले किए थे। तो एक सामूहिक हमला किया, जैसे किसी ने चर्च पे हमला कर दिया, किसी ने दूसरे वर्ग के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर हमला कर दिया। तो दोनों तरफ से हिंसा की अत्यधिक भरमार थी। गृह युद्ध के परिणाम और महत्व क्या है, तो फ्रांको की जो जीत है, तानाशाही की स्थापना 1939 से फ्रांको की जीत हुई थी और तानाशाही की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र का अंत हुआ था और मानवाधिकारों का हनन हुआ था।
मानव अधिकार मतलब मानव से उनके अधिकार छीने गए थे, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया था, एक ही एकदलीय शासन आ गया था। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका को भी तैयार करता है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं कि स्पेन का जो गृह युद्ध है वो केवल एक आंतरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि इसे ना मतलब एक देश तक ही सीमित नहीं था। अभी बोलो कि स्पेन का जो युद्ध है ये सिर्फ स्पेन तक सीमित रहा, बल्कि ये विश्व स्तर पर ये फैलता गया और अदर देशों में भी ये युद्ध हो रहा था। ये विश्व स्तर पर विचारात्मक युद्ध का एक प्रतीक बन गया था। इससे आने वाले बड़े युद्ध से WW2 के संकेत भी दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध को भी इसको बढ़ावा दिया गया था कि उसके आने के भी चांसेस थे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।